क्या आपको भी शरीर में थकावट, कमजोरी, चिड़चिड़ापन या बार बार आपको मोशन जाने की इच्छा होना और पेट साफ नहीं होना, पेट का बहुत फूलना, डकारे आना, बदहजमी, ऐंठन होना, इस तरीके की कई समस्याओं से क्या आप भी जूझ रहे हैं? तो हो सकता है कि आपको भी ये बीमारी हो जिसको गूगल कई बार लाइलाज बताता है। हाँ दोस्तों, तो ये आईबीएस की बात कर रहे हैं। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जो आज लोगों में बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। तो आज बात करेंगे हम लोग आईबीएस के बारे में। आईबीएस क्या होता है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या इसके लक्षण होते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा और आप ठीक हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं डॉक्टर अभिषेक सक्सेना आपका स्वागत करता हूँ। आईबीएस, आईबीएस का मतलब क्या है, क्या होता है आईबीएस? आईबीएस मतलब इरिटेबल, चिड़चिड़ापन, बॉवल यानी कि हमारी इंटेस्टाइन जहाँ पर मूवमेंट होता है बॉवल का, एंड सिंड्रोम। सिंड्रोम दोस्तों एक डिजीज नहीं है बट ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जहाँ कई सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो मिलके एक प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। आईबीएस में जहाँ मल्टीपल सिम्टम डेवलप होके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी इंटेस्टाइन के मूवमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आजकल ये प्रॉब्लम क्यों ज़्यादा बढ़ रही है? आज से कई साल पहले ये प्रॉब्लम इतनी नहीं होती थी, बट आज का लाइफस्टाइल ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें ये सारी प्रॉब्लम दिखाई देने को पड़ रही है? तो आईबीएस जिनकी लाइफ में टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा है, जिनका खान पान ठीक नहीं है, जिनको डाइट मैनेजमेंट नहीं है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आईबीएस में मुख्य कारण क्या होते हैं कि आईबीएस की प्रॉब्लम लोगों को सामने आ रही है? तो चलिए बात करते हैं आईबीएस के कारण क्या है। इसमें पहला कारण है लोगों का जल्दबाजी में रहना। जैसे हम लोग जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में कभी कभी खाना खा लेते हैं, खाना खाते हैं सही से उसको चबाते नहीं है, च्यू नहीं करते तो हमारे हाथों में प्रॉपर तरीके से वो नहीं मिल पाता। सेकेंडली, वरी में रहना, यानी कि बहुत जल्दबाजी में लोग रहने लगे हैं। जल्दबाजी में, टेंशन में, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं कर पाते, लाइफस्टाइल गड़बड़ होने की वजह से प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती। तीसरा जो मेन है वो है डाइट मैनेजमेंट। लोग डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। फास्ट फूड जो फास्ट लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसका मेन रीज़न यही है। आगे हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आईबीएस ट्रिगर होता है या उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो चलिए बात करते हैं पहले कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्या क्या आपको सिम्टम्स सामने दिखाई देते हैं जिससे आप यह पता लगा सकें कि आपको आईबीएस है। उसमें पहला सिम्टम है क्रैम्पिंग इन एब्डोमेन। आपको पेट में क्रैम्पिंग, ऐंठन, मरोड़ ये दिखाई देगी। आपको महसूस होगा कि आपको कहीं पेट में मरोड़ उठ रही है। ब्लोटिंग होगी, आपको फ्लैटुलेंसी होगी, डिस्टेंशन होगा यानी पेट फूलने लगेगा, आपको लगेगा आपका पेट फूल रहा है। किसी किसी को इरेक्टेशन यानी डकारें आती हैं। अब मेन सिम्टम की बात करते हैं। आईबीएस में पेशेंट को जब खाना खाता है तो उसको कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि उसको स्टूल बार बार जाना पड़ेगा। इसमें अलग अलग सिम्टम है। कभी कभी पेशेंट को खाते ही जाना पड़ता है, कभी कभी पेशेंट को 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स के गैप पे जाना पड़ता है। स्टूल की पहचान ये है कि स्टूल में म्यूकस यानी कि आव आती है। आव व्हाइटिश या येलोइश कलर की भी हो सकती है। कभी कभी स्टूल ब्लैक स्टूल भी दिखाई देता है, यानी डार्क कलर का, जिसमें बैड ऑर्डर यानी गंदी स्मेल भी होती है। यह सब मेन सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं कि आईबीएस किन तरीके के खाना खाने से बढ़ता है। तो देखिए, आपको अगर आईबीएस की प्रॉब्लम है, अगर आपको इंडाइजेशन भी पहले शुरुआत हो चुकी है, यानी कि अगर आप कुछ भी हल्का फुल्का स्पाइसी भी ले रहे हैं और आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है एब्डोमेन में, तो आपको यही थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। आप थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं, आपकी बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रही है। दोस्तों, आईबीएस में बहुत सारी चीज़ें जो लोग ध्यान नहीं देते। पहली चीज़, हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत डॉक्टर से कई लोग ट्रीटमेंट करा भी रहे होंगे बट उनको शायद रिलीफ नहीं मिल रहा होगा। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जो मैं अपनी डेली लाइफ की प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकलिटी में लोगों को देख रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ, जिससे लोगों को बहुत जल्दी
और 100% बेनिफिट मिलता है। जिसमें पहला हम बात करेंगे नेवल रीजन पे इंटरनल मसल्स में, यानी कि अगर आपने सुना हो जो पुराने लोग थे वो नाभि और नाड़ी को चेक करवाते रहते थे। अगर किसी पेशेंट का नाभि अगर हट रहा है तो मैं आपको एक सुझाव के रूप से एक रिकमेंड करूंगा कि आप उसको थोड़ा सा अपना सही करवाएं। वो आपको अपने लोकल अपने बुजुर्गों से या शहर के आसपास के रीजन में कई लोगों से आपको जानकारी उसके बारे में लेनी होगी। कोई डॉक्टर इन चीज़ों को नहीं करता। सेकेंडली, मेनली जो आपका लाइफस्टाइल है, खाने की टाइमिंग, हम क्या खा रहे हैं, सबसे मेन चीज़ है आईबीएस में। अगर आप फाइबर डाइट पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स पहले के मुकाबले कम रहेंगी। अगर आपको शुरुआत में ही स्टूल्स में म्यूकस आना शुरू हो रहा है तो आप सबसे पहले मिल्क प्रोडक्ट बंद कीजिए, आप स्वीट्स बंद कीजिए, आप ऑयली बंद कीजिए, आप स्पाइसी बंद कीजिए। आप अगर 1 मंथ के लिए इन चीज़ों को बंद करते हैं और जो मेडिसिन मैं आपको आगे बताऊंगा अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो आईबीएस बहुत जल्दी ठीक होगा। मैदा इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे मैदा के प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड, पेस्ट्री, केक्स, ये सब तरीके की चीज़ें आपको बंद करनी है। ठंडी चीज़ें लाइक चावल या ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी आप नहीं लें, ज़्यादा बेटर है। क्या खाएं दोस्तों, इसमें ग्रीन वेजीज, फाइबर में सैलेड, पतली यानी कि दाल, नॉर्मल जैसे मूंग दाल वगैरह आप इसमें ले सकते हैं। एंड चपाती, 1 या 2 चपाती साथ में लीजिए। साथ में जो आपको एडिशनल बेनिफिट देगा, जो आपको काफ़ी हद तक इन चीज़ों में बेनिफिट देता है, वो है छाछ। घर का बना हुआ आप छाछ ले सकते हैं जो ठंडा ना हो। चलिए अब बात करते हैं कुछ मेडिसिन की जिनसे आपको 100% बेनिफिट होगा। इसमें पहली मेडिसिन आती है हॉलेरियाना एंटी-डिसेंटर। हाँ जी, कुर्ची यानी कुर्ची 1x। कुर्ची को 1x टैबलेट में आप 1-2 टैबलेट पर डे, सुबह, दोपहर, शाम, बिफोर मील्स हाफ एन आवर आप इसको लेना शुरू करें। कुर्ची 1x फर्स्ट मेडिसिन है और जो जिन पेशेंट को स्टूल्स में म्यूकस आना शुरू हो रहा है यानी म्यूकस आ रहा है उनको लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। सेकेंडली, अर्जेंटम नाइट्रिकम। दोस्तों, जिन पेशेंट को डिस्कम्फर्ट यानी कि पेट फूला रहना, डकारे आना आवाज के साथ, और एक अच्छा बहुत बड़ा सिम्टम है जिन पेशेंट को मीठा खाने की इच्छा बहुत होती है, उनके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में बहुत लाभदायक है। तीसरी मेडिसिन ईगल मार। दोस्तों, ईगल मार बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिन पेशेंट को म्यूकस आता है, स्टूल ब्लैक आता है, पेट में ऐंठन होती है, उनके लिए ईगल मार। दोस्तों, चौथी मेडिसिन है चपारो। चपारो को आप 10 ड्रॉप्स सुबह शाम लें। अगर आपको म्यूकस नहीं रुक रहा है, लगातार म्यूकस आ रहा है, म्यूकस का कलर कभी व्हाइटिश एंड कभी येलोइश है और स्टूल से हटके आ रहा है। फिफ्थ मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स साथ में लें। अगर आपको पेट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है यानी कि लोअर एब्डोमेन ज्यादा आपका फूल रहा है, आपने जैसे ही खाना खाया आपको लगता है कि आपको पेट एकदम फूल जाता है, तो दोस्तों ये तो एक ग्रुप हो गया जहां आपको इन सिम्टम्स पे आपको ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो मेडिसिन मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ जिन पेशेंट्स को इमीडिएट खाना खाते खाते या खाने के तुरंत बाद स्टूल जब भागना पड़ता है, तो उसके लिए पहली मेडिसिन जो है वो ट्यूबरकुलिनम 1m पोटेंसी में है, जिसको आप वीकली सिंगल डोज लेंगे। यानी कि वीकली आप उसको मॉर्निंग में खाली पेट उसको 3 बार 5-5 ड्रॉप उसको एम्प्टी स्टमक लेंगे। फिर हर वीक में आपको 1 मंथ तक रिपीट करना है। सेकेंड मेडिसिन है चाइना, जिसको आप 3x, अगर 3x नहीं मिले तो 30 पोटेंसी में 5-5 ड्रॉप 3 बार लें, जिससे आपको जाने की यानी टेंडेंसी जो हमको एक आदत बन जाती है कि हमको बार बार जाना है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये सब मेडिसिन से आपको बेनिफिट होगा। थोड़ा लाइफस्टाइल को आपको फॉलो करना है, जैसे जहाँ तक मैंने अभी आपको बताया कि आपको खाने में मैदा का यूज़ नहीं करना, आपको ऑयल का यूज़ नहीं करना, आपको घी का यूज़ नहीं करना, आपको बटर का यूज़ नहीं करना, आपको मीठे का यूज़ नहीं करना। दोस्तों, आपको परहेज करना पड़ेगा अगर आपको आईबीएस को ठीक करना है। तो
ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप 1 से 2 महीने के रेगुलर ट्रीटमेंट में, रेगुलर प्रिकॉशन से और थोड़ी बहुत अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, यानी नॉर्मल वॉकिंग, तो उससे आप इसको बहुत जल्दी ट्रिगर कर सकते हैं। आपकी बॉडी में वीकनेस कम रहे, इसलिए इन चीज़ों को फॉलो करें। तो दोस्तों, यही इस वीडियो को आप खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके आप पूछिए। आपकी क्वेरी का आपको आंसर दिया जाएगा। ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके सिम्टम हो तो आप इन ट्रीटमेंट को, इन मेडिसिन को ले सकते हैं। चलिए, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।